दोस्तों स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं हिस्ट्री का। जैसे कि आप सबको पता है कि जूनियर एडिट एग्ज़ाम की वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों जूनियर एडिट ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री आएगी। लेकिन बेसिकली हमारा फोकस किस पर है? स्पेशल फॉर जूनियर एडिट एग्ज़ाम। लेकिन ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है इसका मैटर, और ये सारे ही एग्ज़ाम में उपयोगी है। तो दोस्तों इसका पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है दोस्तों कि इतिहास जानने के क्या स्रोत हैं, यानी कि सोर्स ऑफ नोइंग हिस्ट्री। तो हम पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी का मतलब समझिए। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, मतलब मानव ने कुछ वस्तुओं का उपयोग किया होगा, उसने कुछ मूर्ति बनाई होंगी, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई होंगी। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी कुछ वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं, प्रयोग में लाई हुई वस्तुएं जिससे वो कुछ काम करता हो, है ना, निर्मित वस्तुएं जो उसने बनाई हो, इमारत, है ना, इमारत दिखेगी तो नहीं, लेकिन उनके अवशेष, यानी कि जो उनके अवशेष हैं उसका जब हम अध्ययन करते हैं उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व को इंग्लिश में हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। आपसे पूछेगा पुरातत्व का अध्ययन करने वाला कौन होता है, उसे पुरातत्व वेता कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं उसे। हमें जो सामग्री मिली है उसके आधार पर हमने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। एक होता है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। एक होता है आद्र ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें क्या है, आयरन एज आती है, यानी कि 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक। 712 एडी क्या है, मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत में, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, उसको आगे देखेंगे। अब दोस्तों देखेंगे जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, यानी कि पूर्व ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है, लिखित सामग्री नहीं है। आद्र ऐतिहासिक काल में सामग्री तो मिली है लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल से क्या है कि लिखित साक्ष्य भी हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे ताड़पत्र, ठीक है दोस्त, भोजपत्र हो गया, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख। ताम्रपत्र का मतलब है दोस्तों ताड़ के पत्तों के चौड़े पत्ते, ताड़ के चौड़े पत्ते। भोजपत्र भूर्ज नामक पेड़ की खाल, भूर्ज नामक पेड़ की खाल। ताम्रपत्र तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे लेख। और शिलालेख का मतलब है पत्थर की चट्टानों पर लेख। ये थोड़ी बेसिक जानकारी है दोस्तों। जैसे कि ताड़पत्र का मतलब ये होता है कि ताड़ के जो चौड़े पत्ते होते हैं। भोजपत्र भूर्ज नामक एक पेड़ होता है, उसकी खाल, है ना, उस पर लिखना। ताम्रपत्र तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। स्तंभ लेख किसको कहते हैं, पत्थर के जो खंभे होते हैं उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं। और शिलालेख कहते हैं पत्थर की चट्टानों पर, चट्टान बना दी उस पर जो हम लेख लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे इतिहास, इसमें दूसरे नंबर पे हम लिख लेंगे मॉन्यूमेंट्स, कि दिल्ली का लाल किला। हम इससे पता लगा सकते हैं कि हिस्ट्री में ये भी एक सोर्स है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास मूर्तियां। ठीक है, तो ये क्या है, सब हिस्ट्री को जानने के सोर्सेस हैं। अब देखेंगे दोस्तों इस तरह की जो लिपि है इसे क्या कहते हैं, ब्राह्मी लिपि, है ना, ये अशोक के अभिलेख से है। और ये क्या है, देवनागरी लिपि। अगला सोर्स है दोस्तों सिक्के एवं मोहरे। सिक्कों को हम क्या कहते हैं, कॉइन्स। और अगर आपसे पूछे कि कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी या इसके अध्ययन को, तो इसके अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक।
नुमिस्मेटिक, ठीक है, नुमिस्मेटिक कहते हैं। तो अब प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासन का नाम पता चलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको गुप्ता शासक कुमार गुप्त के बारे में बताऊंगा अभी। जो सिक्के हैं हो सकता है उसका नाम लिखा हो उस पर। सिक्कों की बनावट से उस समय की कला पता चलती है, भाई सिक्का किस तरीके का बना है, उससे वहाँ की आर्थिक स्थिति पता चलती है। अब इस सिक्के पर गुप्ता शासक कुमार गुप्त को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इससे हमें ये जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं। 5वां सोर्स है हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। कहने का मतलब ये है कि इससे ये ज्ञात होता है कि जो हड़प्पा कालीन मोहरें हैं वो कहाँ से मिली है, मेसोपोटामिया से मिली हैं, ठीक है, यूनानी। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का जो व्यापार होता था वो कहाँ से होता था, मेसोपोटामिया से होता था। अब दूसरी जगह है एक धौलावीरा, जो कहाँ पर है, गुजरात में। सीधे आपसे पूछ लेगा कि धौलावीरा कहाँ पर है, तो ये है क्या, ये हड़प्पा सभ्यता के टाइम की जगह है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल क्या है, गुजरात में है। और यहाँ से जो हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, यानी कि जो नगर वगैरह बनते थे उसकी क्या योजना होती थी, उसके बारे में पता चलता है हमें, ठीक है। और जल विकास प्रबंध, यानी कि जो इरिगेशन कैसा है वहाँ का, उसके हमें साक्ष्य मिले हैं। सारनाथ का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। अब दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिटरेरी सोर्स। धार्मिक सोर्स पहला, इसमें धार्मिक सोर्स वेद, लेखक की जानकारी नहीं है, वैदिक कालीन, समय वैदिक कालीन। रामायण एवं महाभारत किसने लिखी, वाल्मीकि ने। ये महाकाव्य कालीन समाज का वर्णन है इसमें। जैन एवं बौद्ध साहित्य 6वीं BC की राजनीति, सामाजिक और उसकी धार्मिक स्थिति के बारे में बताया गया। अब दोस्तों हम देखेंगे जो हमारा धर्मेतर साहित्य है, यानी कि नॉन रिलीजियस सोर्सेस, वो कौन से, अर्थशास्त्र। इसको कौटिल्य ने लिखा था मौर्यकालीन समाज में। तो कौटिल्य इज रिलेटेड टू मौर्यकालीन समाज एंड रिलेटेड टू अर्थशास्त्र। राजतरंगिणी काल्हड़ ने लिखा, इसके कश्मीर के बारे में जानकारी है, 11वीं और 12वीं शताब्दी। पतंजलि का महाकाव्य, इससे पता चलता है हम हिस्ट्री के बारे में। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, पतंजलि का महाकाव्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और विष्णुगुप्ता का पंचतंत्र। इससे हमें पता चलता है ये कौन से हैं, ये धर्मेतर साहित्य हैं, यानी कि नॉन रिलीजियस सोर्सेस हैं, जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विदेशी यात्री के बारे में पूछता है कि इंडिका, एक बुक थी इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, ये यूनानी राजपूत था। और चंद्रगुप्त कालीन समाज की झलक, मतलब इस बुक में किसके बारे में लिखा गया, चंद्रगुप्त कालीन, यानी कि उसके काल के बारे में। तो हम कह सकते हैं मेगास्थनीज रिलेटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब चंद्रगुप्त कालीन के समय की बात है ये, ठीक है। यात्रा विवरण, अब आपसे पूछेगा कि फायान किसके समय में आया था, तो हम कहेंगे गुप्त काल से संबंधित है, यानी गुप्त काल में आया था, गुप्त काल में। यात्रा विवरण, ह्वेनसांग, देखो याद रखेंगे ह्वेनसांग, हा से ह्वेनसांग है और हा से हर्षवर्धन है, कई बार पूछा है एसएससी में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के। इतिहास की तिथियां, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कुछ नहीं करना भाई, 0 से पहले का जो समय, जो अननोन है, पता ही नहीं है, यानी कि पहले का जो समय लेंगे 0 से पता नहीं है उसके बारे में, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, इसको BC बोलते हैं। और AD को बोलते हैं एने डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ये 0 क्या दिखाता है, ईसा मसीह का जन्म दिखाता है। ये 0 ईसा मसीह का जन्म दिखाता है कि इसके बाद AD होगा, इसके पहले BC होगा। तो दोस्तों अभिलेख का मतलब होता है पत्थर तथा धातु पर संकीर्ण लेख, यानी कि पत्थर और धातु पर जो लेख होंगे उसे हम कहते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। स्तूप, जैसे आपने सुना होगा सांची का स्तूप क्या होता है, टीला होता है। इस टीले के अंदर जितने भी स्तूप हैं उनके अंदर डिब्बे होते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते हैं, ठीक है। कट स्तूप, टीला, सभी स्तूपों के अंदर क्या मिला है, उसके अंदर डिब्बे हैं, उसके अंदर महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के अवशेष मिले हैं, जैसे कि हड्डी, उनके दांत, उनकी राख। पुरा स्थल, जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिले, उसे हम कहते हैं पुरा स्थल। अगला है दोस्तों संग्रहालय, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखना। कहने का मतलब ये, संग्रहालय का मतलब होता है ऐतिहासिक वस्तुओं को जहाँ सुरक्षित रखा जाता है उसे हम संग्रहालय बोलते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। महाभारत, इसमें हम देखेंगे कुछ पॉइंट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम।
पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और कुछ इसमें बिंदु देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, संग्रहालय क्या होता है? जहां पर हम जो पुरातात्विक वस्तुएं उनको सुरक्षित रखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। हड़प्पा कालीन मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? मेसोपोटामिया से। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? राजतरंगिणी से। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। आशा करता हूँ कि आपको आज ये हिस्ट्री का पहला लेक्चर समझ में आया होगा और जो भी देखिए मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाया है और जो भी चीज़ें हैं, जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, ये पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था कि जो बेसिक चीज़ें, अभिलेख क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, स्तूप क्या होता है, पुरातात्विक स्थल क्या होता है, ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों आगे वाले लेक्चर में हम इसका दूसरा लेक्चर 2 करेंगे और ऐसे ही करके हम पूरी हिस्ट्री निपटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आने वाले पीसीएस का एग्जाम, यूपी पैट का एग्जाम, यूपी SSSC, यूपीएसआई, लेखपाल, टैट, सीटैट, जूनियर एडिट एग्जाम, मैंने जो लेवल बढ़ाना होगा वो हम बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।